अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस। नाज़रीन, जैसे कि हम रमज़ान के अंदर राशन देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, किसी की स्कूल की फ़ीस देते हैं, वैसे कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। इसी तरह एक और भी पेशा है जो बिल्कुल ऐन इबादत की तरह है, वो है डॉक्टर्स का पेशा, जो कि इंसानियत की खिदमत करते हैं, जो कि अपनी सारी ज़िंदगी रात दिन एक कर देते हैं किसी एक पेशेंट के लिए भी। और आज जो हमारी ट्रांसमिशन में जो मेहमान हमारे पास आज तशरीफ़ फरमा है, वो भी इसी पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो इंसानियत की खिदमत की जाती है। और जो ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं वो ढकी छुपी नहीं, सारी दुनिया जानती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं CEO ऑफ इंडस हॉस्पिटल, जनाब डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत खैरियत से से? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंडस हॉस्पिटल की तरफ से 2 बार आप लोगों की नुमाइंदगी हुई। एक बार डॉक्टर बारी साहब आपके प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाए, और आज आप CEO हैं इंडस हॉस्पिटल के। अपनी मसरूफ़ियत को सामने रखते हुए हमें ये अंदाज़ा था कि आपका आना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, नहीं, मगर आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस हम ये इंडस हॉस्पिटल के बारे में ज़ाहिर है कौन नहीं जानता, लेकिन आपको बुलाने का मकसद ख़ास तौर पर ये कि इंडस हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, जितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इसको आप ज़रा टेक केयर करते हैं सारी चीज़ें। मुझे ये बताइएगा कि अब यानी तमाम हॉस्पिटल्स में जो है हमारे यहाँ इंडस हॉस्पिटल में यकजा फैसिलिटीज़ ही दी जा रही हैं, या मिसाल के तौर पर, क्योंकि देखिए ये सब पब्लिक डोनेशन से भी होता है, ज़ाहिर है आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शहर में अगर वो फैसिलिटी, तो दूसरे शहर में भी वो सेम ही है, या वो डोनेशन पे डिपेंड करती है कि उस इलाके के लिए डोनेशन आया नहीं है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक क्वालिटी ऑफ सर्विस है, तो वो आपको सारे नेटवर्क में, सारे पाकिस्तान में बराबर मिलेगी। मगर हर अस्पताल दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है। अब जैसे कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है, एक टर्शरी केयर है, टीचिंग हॉस्पिटल है। हम्म। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी केयर के, वो उनका स्कोप ही नहीं है कि वो बड़ी बड़ी दिल की सर्जरी करें या ब्रेन की करें। एक तो उनका स्कोप जो है उसके हिसाब से वो सर्विस दे रहे हैं। ये फिर बड़ी सर्जरी बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर जी दी जी जाती जी हाँ। और फिर उसके बाद हमारे प्राइमरी केयर है, जो हमारे, जिसको आप समझ लें कि जो जनरल प्रैक्टिस और इसके जो क्लिनिक्स हैं, ये भी पाकिस्तान भर में 103 104 हैं। तो ज़ाहिर है वो उनका दाखिल नहीं होता हमारी। तो एक ही चीज़ हर जगह नहीं है। हर जगह की नीड के हिसाब से जो लोगों को वहाँ पे मुहैयर हो सकता है, उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। तो आप फैसिलिटी इंडस हॉस्पिटल के साथ कितना अरसा आपको? है। ये पूछे इंडस हॉस्पिटल का मेरे साथ कितना। नहीं, वही नहीं, वही वही शुरू मैं से पूछना चाह रहा हूँ। शुरू से जब से इसका हमने ख्वाब देखा, तो मैं और डॉक्टर बारी डा मेडिकल में साथ थे। जी वो जी। मुझसे 1 साल सीनियर थे। तो हम ये इसका ख्वाब देखना, इसकी फिर इसकी प्लानिंग करना, इसको फिर जामे तकमील तक लाना, ये सब पहले पहले से समझ लें 1985-86 से चल रहा है इसका सिलसिला। अच्छा, जी हाँ, माशाल्लाह। जब मेडिकल कॉलेज में थे, तो जब से। आपने यही सोचा था कि हमने ऐसा हॉस्पिटल बनाना जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज हो? यही जी कॉन्सेप्ट था जी, आपका? बिल्कुल ये या सिर्फ कॉन्सेप्ट हॉस्पिटल बनाना कॉन्सेप्ट था? नहीं। ये कॉन्सेप्ट यही था कि मुफ्त इलाज होगा। और ये हुआ ये था कि जब हम सिविल अस्पताल में थे, वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी की थी, तो ये लगा कि हमारा कंट्रोल पूरी तरह से नहीं है। जो हम क्वालिटी देना चाहते हैं मरीज़ों का, वो नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाए। तो फिर यह था कि हम खुद कभी ऐसा हो तो हॉस्पिटल बनाएं, उसको मुफ्त चलाएं, और उसको बेहतरीन क्वालिटी का ऐसा बनाएं कि जिसमें हम या हमारा कोई करीबी भी जाए तो उसको कोई मसला ना हो उसी तो तरह। कोई अब शुरू में हर्डल्स आई, रुकावटें आई? शुरू की हर्डल्स आई, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हमेशा मदद ही की। शुरू में ये था कि जी, सरकार की सबसे बड़ी मदद ये थी सब तरफ से कि उन्होंने कोई हर्डल नहीं क्रिएट किया। फिर बाद में मदद भी, अब तो बहुत मदद भी करते हैं। माशा मगर जो हर्डल हमें हमेशा आई है और हुँ। रही है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये एक बड़ा अलमिया है, वो ह्यूमन रिसोर्स की अच्छे क्वालिफाइड, ना सिर्फ क्वालिफ़िकेशन मगर सही जज्बा रखने वाले लोगों की कमी है। आपको जब आप कोई भी बड़ा काम यहाँ करने जाते हैं, सबसे पहले खौफ होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। बिल्कुल ऐसा अगर है। नीयत साफ़ है, अल्लाह के लिए है, ढंग से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ जाते हैं। अभी भी हमें मेहनत बहुत करनी और पड़ती ये भी है। होता है, मतलब इसमें भी और वैसे दीगर फलाही कामों में, कि
कि आपने ऐलान भी कर लिया हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम्म, और लोगों ने प्लेज भी कर लिया, वादे भी कर लिए और वो काम नहीं हो पाया। तो ये एक प्रेशर आता है कि लोग ये कहते जी। हैं जनाब इन्होंने इतने बड़े हम्म, दावे किए थे, उन्होंने डोनेशन भी दे दी और उन्होंने काम नहीं करके जी दिया। हाँ, सही बात है। आमतौर से लोग डोनेशन सही तौर पे जब देना देते हैं शुरू जब करते काम हैं, जब देखते हैं, नज़र आता है उनको, तो जब कुछ नज़र करके दिखाओगे तो ही पाओगे वाली बात है। मगर जो चैलेंज है वो यही है कि आपको इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से भी ढंग से लोग नहीं मिलते। बहुत सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह के हम स्टूडेंट्स जो निकल रहे हैं, जो हम सब, उनकी जो जो कैलिबर है, जो स्किल सेट है और जो ज़रूरत है, इसमें थोड़ा सा गैप है। इसको ठीक होने की ज़रूरत है। अच्छा। अच्छा, मैंने बहुत सारे जैसे अभी कुछ दिन पहले पीओबी के डॉक्टर्स आए थे, तो उन्होंने भी बताया कि हमारे जो डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं अपने क्लिनिक्स में, लेकिन कुछ आवर्स वो जो है हमारे लिए स्पेशली निकालते हैं कि उसकी वो सर्विस चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लेते। तो मेरे ख्याल से आपका इशारा इस तरफ भी है कि नहीं, नहीं? ये मेरा इशारा, हमारे यहाँ तो जो लोग काम करते हैं तकरीबन सारे ही, सब के सब वहीं पे उनको सैलरी मिलती है, वहीं से कमाते हैं। ये किस चीज़ की कमी की बात करें? मैं कमी की बात कर रहा हूँ कि जैसे किसी भी फील्ड में, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, डॉक्टर हो, उनकी जो स्किल सेट्स है, जो अब जो ज़रूरत है और जो मरीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़, एक उनसे हमदर्दाना जी, तरीके से, ये बिल्कुल। वो उस चीज़ की कमी है। क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को किताबें रटा रहे हैं, मगर हम उनको अखलाकियात नहीं सिखा बिल्कुल, रहे। ये अच्छा ये मैंने माज़रत के साथ कुछ हॉस्पिटल्स में भी देखी, कुछ एयरलाइंस में भी देखी ये वाली बात। सारे अक्रॉस द बोर्ड आपको सब जगह और मिलेंगे। हम वेरी कर रहे होते हैं उसकी ड्रेसिंग से। अगर वो वेल ड्रेस है तो सर कह के बात करेंगे, वरना कहेंगे जनाब ये नहीं, खिड़की वो ऊपर कर दें, ये कर दें, यूँ करें, सही से बात नहीं थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है और और मरीजों को तो खास तौर पे। मरीज़ों को तो ख़ास तौर पे होती है इस चीज़ की ज़रूरत। अब जैसे कि आपने एक बात बताई कि जब चीज़ लोग तभी डोनेशन देते हैं जब वो देखते देखते हैं। हैं। अच्छा, एक एक बहस चलती है हमारे इस माशरे के अंदर कि यार किसी की मदद कर रहे हो तो दिखा क्यों रहे हो? अच्छा, मुझे मेरे पास एक कॉल है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ नेकियाँ छुपा दिखा के की जाती हैं, कुछ दिखा के की जाए। कुछ दिखा के की छुपा के इसलिए ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो और दिखा के इसलिए ताकि उससे लोगों में जज़्बा पैदा हो। बिल्कुल सही। अब वो जो दिखाया जा रहा है, उस पे डिपेंड करता है आप किस अंदाज़ से उसको पोर्ट्रे करते हैं। नियत, इन्नमल नियत, अमालु इन्नमा बिन्नियात। अमालु बिन्नियात। अब मुझे बताइएगा कि अब जैसे कि दौरे हाज़िर में पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकली हालात डाउन हुए हैं और बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही तब डाउन हुए हैं, लेकिन मरीज़ों की तादाद तो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस हवाले से मुझे थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा कि आपको इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स इन दौरान आना शुरू हुई? देखिए, ये अभी भी जो अब जो आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है कि होगा, और ये पहले भी हुआ है, क्योंकि सारी दुनिया कनेक्टेड है। जी, और जहाँ पे भी मसले होते हैं इकोनॉमिकली, यहाँ पे भी होते हैं। लोगों के पास खर्च करने के पैसे नहीं होते तो डोनेट के भी मसले होते हैं। तो उसमें और फिर हमारे पास मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान नहीं, तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बनती, इंपोर्ट होती हैं। इम्पोर्ट होती दवाइयाँ तक जो आप देखते हैं, इसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, फिर वो कैप्सूलों में भर के यहाँ पे दी जाती हैं या उसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं और ये हमें अफेक्ट करती हैं जब भी दुनिया के हालात में चेंज आता है, जो आजकल आया हुआ है। जहाँ तक पैसों का सवाल है, तो उसके लिए फिर जब यहाँ पाकिस्तान में से जो हम पैसे रेज़ करते थे और कर रहे हैं, उससे हमारा गुजारा पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर हमने कोशिश करके, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई मुल्क सारी दुनिया भर में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वहाँ जाके फिर उनसे भी फंड रेजिंग की है। और एक बहुत बड़ा इसमें से हिस्सा जो है वो उधर से भी आता है, जो वो माशा देते हैं। तो वो भी अपना हिस्सा डालते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की उसकी माशा बेहतरी के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी साहब, आप तशरीफ़ लाए और यकीन कीजिए कि आपके आपके इस कॉज़ की हम जब ये बात ट्रांसमिशन में करते हैं और किसी का दिल बदल जाए, किसी का दिल नर्म हो और कोई 1 रुपया भी डोनेट कर दे, तो शायद हमारा इसमें सवाब का एक हिस्सा शामिल हो जाता है। मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि जो देना चाहे, ये महीना ऐसा इसमें ज़रूर दे। जी, अगर नहीं दे सकते तो हमें अपनी दुआओं में याद दुआओं रखें, में याद क्योंकि रखें। वो बहुत बड़ा एक ज़रिया हमारे सक्सेस का है। जी, तो नाज़रीन डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी साहब सीईओ हैं इंडस हॉस्पिटल के और आप जानते हैं इंडस हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है और जिस तरह माशी हालात, इकोनॉमिकली हालात सबके ख़राब हैं, इसी तरह लोग डिप्रेशन में भी हैं, परेशान भी हैं, डिप्रेशन से शुगर भी हो रही है, लोगों के हार्ट के मसले भी हो रहे हैं।
बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जिस तरह से माशी हालात ख़राब हो रहे हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी और जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो भी, हमें आप सब पाकिस्तानियों पे फ़ख्र है कि आप सिर्फ रमज़ान ही में नहीं बल्कि आम दिनों में भी जब भी पाकिस्तानियों को ज़रूरत पड़ती है, हमारे पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में रहते हैं ओवरसीज़ हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये जहन में रखिएगा कि जो आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, जो आप कमाते हैं, उस सब में जो हम कमा रहे हैं, इन सब में सारा हिस्सा हमारा नहीं है। इसमें हमें राह खुदा में अल्लाह की मखलूक के लिए खर्च करना है, तभी अल्लाह हमें बढ़कर देगा। खर्च करेंगे तो देंगे। और वो लोग जो बिल्कुल जिनके हालात हैंड टू माउथ हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि मुफलिसी की हालत में सदका देकर अल्लाह से तिजारत करो। और आप यकीन कीजिए, अगर जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, बरोज़ हश्र आपका हाथ और मेरा गिरेबान होगा कि अगर ऐसा ना हो, आप इस दुनिया में खर्च करके देखें, आपको अल्लाह बढ़कर देगा। रुपया खर्च करेंगे, 1000 अल्लाह आपको बढ़कर देगा। और जब आप देते रहेंगे अल्लाह देगा। और फिर आप नियत भी कर सकते हैं कि मेरे फला परेशानी की मुश्किल हल हो जाए, मेरा फला रिश्तेदार या मेरी खुद की बीमारी ख़त्म हो जाए, मैं ये नियत करके मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। तो यकीन कीजिए, जब आप दूसरों के लिए मददगार बनते हैं ना, तो अल्लाह आपके पता नहीं कौन कौन से गुनाह है वो माफ़ कर देता है। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने से भी हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। तो प्लीज़ इंडस हॉस्पिटल की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर इनकी तमाम डिटेल्स हैं, तो आप ज़रूर डोनेट कीजिए। सिर्फ रमज़ान ही में नहीं बल्कि पूरे साल जब आपके पास हो, जब आप अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकालें या जब आपकी कोई बिजनेस डील हो, तो थोड़ा सा हिस्सा निकाल के ज़रूर चैरिटी ज़रूर करें। इसलिए कि चैरिटी करने से ही इंसान तरक्की की तरफ जाता है, वरना तो सिर्फ 2 नंबर कमाने से इंसान ज़्यादा जल्दी अमीर होता है। दूसरा शख्स वो होता है जो बहुत कमाता है मगर ज़हनी सुकून नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए कमा रहा है और न अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है, न अपने बहन भाइयों की मदद कर रहा है, वो भी परेशान रहता है। वो इंसान हमेशा खुश रहता है जिसके पास पैसा बहुत होता है लेकिन उसके पास सुकून भी होता है। वो इसलिए होता है कि वो अपनी राह खुदा में खर्च करता है, अपने हलाल की कमाई से, और अल्लाह की मखलूक के लिए खर्च करता है। डॉक्टर ज़फ़र ज़ैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आते मुख्तसर से वक्फे के बाद देखते रहिए इरफान रमज़ान।